हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुंदन कुमार है और मैं अपने नए यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु में आप सबका स्वागत करता हूं। अभी रेलवे के एग्ज़ाम सामने आ रहे हैं, ठीक है, और आप लोग ने CBT 2 अब एग्ज़ाम देना है, ठीक है, उसके बाद SSC भी देना है। क्वेश्चन को आप जितना भी हम लोग टफ बनाते हैं वो टफ होता जाता है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन माइंड में सेट हुआ कि नहीं इजी में ट्रिकी में बनाना है, ठीक है, तो वो सिंपल हो जाता है और सेकेंडों में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम आपको अब सेकेंडों में क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखलाएंगे, सिर्फ ट्रिकी वे ही देंगे, ठीक है, जिससे आप एग्जाम पास करें, आपको एग्जाम हार्ड ना लगे, इजी लगे। अभी तक हमने ना उतना दूर तक पहुंच ही नहीं पाए हैं कि जहां तक क्वेश्चन को आप समझ सकें कि क्वेश्चन को कैसे ट्रिकी वे में बना देना है, सॉल्व कर देना है। तो हम हार्ड क्वेश्चन को भी अब आपको ईजी में करना सिखलाएंगे कि कैसे ट्रिकी में आप क्वेश्चन को बहुत ही ईजी वे में बना दें, ठीक है। तो हम लोग बस इजी वे में जानना है, बस हम लोग बस हार्ड क्वेश्चन को बस इजी करना है, ठीक है। सेकंड एग्जाम में जैसा आपका एग्जाम आता है उसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को बहुत इजी तरह से बताएंगे, ठीक है। आप लोग मेरा एक वीडियो देखिए, ठीक है, इसके बाद हम एक के बाद एक वीडियो आपको देते रहेंगे। आप लोग नए नए क्वेश्चन को सीखते रहेंगे, नए नए क्वेश्चन कितना ईजी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व कर दें, आपका एग्जाम में टाइम बचे, ठीक है, इस तरह से हम लोग काम करेंगे। आप मेरे चैनल को बस देखिए, आगे बढ़िए, ठीक है, कुछ नहीं है, बस हम लोगों को आगे बढ़ना है। बस एक बार प्रभु का नाम लीजिए, ठीक है, आप 1% मेहनत कीजिए, हम आपके लिए 99% कर देंगे। अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम चलिए अब सीधा वीडियो पे आते हैं, ठीक है। आगे हम लोग अब ग्रुप डी रेलवे का जो एग्जाम सामने आ गया है उसके लिए थोड़ा सा नंबर सिस्टम और थोड़ा औसत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, ठीक है। हम लोग बहुत हार्ड तरीके से बनाते हैं लेकिन आज उनको कुछ ईजी कर देंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर एक नंबर दिया हुआ रहे, ठीक है, जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए कहाँ तक ऐड करना है, 50 तक, ठीक है। इसको ऐसा संख्या को दे देता है कि ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली ऐड करेंगे तो ये तो बहुत हार्ड हो जाएगा, एक एक नंबर तो लिख लिख कर ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए ट्रिक क्या है कि अगर 1 से लेकर 50 तक अगर आपको ऐड करने बोले तो इसमें करना क्या है कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कर लेना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट लास्ट क्या है, तो फर्स्ट मतलब आपका पहला संख्या, तो पहला संख्या क्या है, 1 है, तो हम लिख दिए 1, प्लस लास्ट है, लास्ट का संख्या क्या है 50, तो लिख दीजिए 50, बटा में कितना 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बने टोटल संख्या। अगर 1 से लेकर अगर 50 तक हम लिख दिए तो टोटल संख्या भी 50 ही होगा। तो यहां पर क्या करना है, टर्म्स कितना आ गया 50, बस इसी को सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से ये कटेगा कितने बार में, 25 बार में, 50 में 1 जुड़ गया यानी कितना हो गया 51, और 51 को आप 25 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 25 से कम 25 के 5, हाथ में 4 2, 25 5 125 और 2 127 यानी 1275 इसका आंसर आ गया। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन को अगर 1 से लेकर 100 तक दे देता, बोलता कि अगर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कहाँ तक आपको मान लीजिए 100 तक जोड़ने दे देता, तो फिर क्या करते आराम से, फिर वही क्वेश्चन फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो पहला संख्या क्या हो गया, पहला संख्या 1 है, अंतिम संख्या क्या है 100 ले लेंगे, बटा में क्या करना है 2 से भाग, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 100, तो 2 से काटेंगे इसको कितना बार में 50 बार में, 100 में 1 जुड़ गया यानी कि कितना हो गया 101, इसको 50 से गुना कर दीजिए, जो आएगा गुना करके आपका आंसर हो जाएगा। 50 से कम 50 का 0, हाथ में 5, 50 0 0 यानी कि 5 ही हो जाएगा, और 50 से कम 50 यानी कि 50 50 इसका आंसर हो गया। ये बेसिक फंडा था, ठीक है। फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 इंटू 100 करके और टोटल नंबर ऑफ टर्म से गुना करके आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन अब मान लीजिए आपको स्क्वायर में भी दे सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कि अगर क्वेश्चन को अगर स्क्वायर में ऐड करने दे दे तो स्क्वायर में कैसे ऐड करेंगे, वो भी इजी है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। 1 का स्क्वायर, मान लीजिए क्वेश्चन दिया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए 10 तक ही ऐड करने आपको दे दिया कि 10 तक आप इसको स्क्वायर को जोड़कर बता दीजिए। तो तोड़ के तो नहीं जोड़ेंगे ना कि 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 9 है, ऐसे जोड़ते तो बहुत टाइम जाएगा। और ऐसा भी नहीं है एग्जाम में कि 10 तक ही देगा, नंबर बढ़ा देगा, 20 30 कुछ भी कर सकता है। तो इसके लिए स्क्वायर जोड़ने के लिए भी एक फार्मूला है, उस फार्मूला को आप जान लीजिए कि n
n+1 2n+1 बटा में 6, ये स्क्वायर जोड़ने का फॉर्मूला है। n फिर यहाँ पर क्या है, तो n यहाँ पर फिर वही नंबर ऑफ टर्म्स है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब कि संख्या है, ठीक है। जितना संख्या होगा वहां पर n का वैल्यू वही पुट कर देंगे। अगर ये लगातार नंबर है, अगर 1 से ही शुरू हो रहा है 10 तक, यानी कि 10 ही संख्या है, यहाँ पर n का वैल्यू 10 है। अगर 10 है तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या रखेंगे, 10 गुना 10, n+1 है तो 10 में 1 जुट गया, 10 में 1 जुट गया तो कितना हो गया, 11 गुना 2n+1 है। यहाँ पर अगर n का वैल्यू 10 रख देंगे, 10 दूनी का 20 और 1 जुट गया तो यानी कि 21, और बटा में कितना है, 6। बस इसको डिवाइड करते 10 2 तिया का 6, ठीक है, 2 पचे 10, 2 तिया का 6 और 3 सते 21 हो जाएगा, ठीक है। 11 पचे 55, अब 55 को 7 से गुना कर देना है, बस 55 गुना 7 हो जाएगा, तो 7 पचे 35 के 5, हाथ में 3, 35 और 3 38, 385 इसका आंसर आ गया। स्क्वायर जोड़ने का ये सबसे सिंपल तरीका है, n+1 2n+1/6, इसको याद कर रखना और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन को ना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन को आपको क्यूब में जोड़ने दे सकता है कि अब क्यूब जोड़िए, तो फिर क्या करेंगे, क्यूब कैसे जुटेगा। देखिए क्वेश्चन क्या करेगा, अब ये क्यूब में दे देगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, और इसी तरह से मान लीजिए फिर दे दिया प्लस 10 का क्यूब, कि क्यूब जोड़ दीजिए 1 से लेकर 10 तक। तो क्यूब जोड़ने का फॉर्मूला क्या होगा, क्यूब जोड़ने का फॉर्मूला क्या होगा, तो सिंपल है कि n+1/2 का होल स्क्वायर, ये क्यूब जोड़ने का फॉर्मूला है। अगर 1 से लेकर ही संख्या अगर 10 तक जा रहा है, 20 तक जा रहा है, तो आराम से n का वैल्यू आपको समझ में आ ही गया होगा। n यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स है, तो n यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर 1 से लेकर 10 तक संख्या यानी कि 10 ही संख्या है, तो n का वैल्यू यहाँ 10 है, तो n का वैल्यू पहले 10 लिखिए, फिर 10 में 1 जुट गया यानी कि 11 हो गया, बटा में कितना 2, और इस टोटल का कितना है, होल स्क्वायर है। 2 से ये 10 कट जाएगा 5 बार में, 2 पचे 10 कट गया, तो 11 पचे 55, अब 55 का क्या करेंगे, स्क्वायर निकाल देंगे। तो 55 का स्क्वायर निकालना भी इजी है, 5 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो गया 25। अब 5 से एक बड़ा नंबर क्या होता है, 6 होता है, 6 पचे 30, यानी कि 30 25 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो हम लोग सीख लिए कि अगर डायरेक्ट 1 से लेकर 10 तक दे, 20 तक दे, वो भी समझ में आ गया। 1 का स्क्वायर अगर दे दे 10 तक, वो भी समझ में आ गया। 1 का क्यूब दे दे, वो भी समझ में आ गया। आपको 3 ही चीज देता है, 4 तक तो पावर जाता नहीं है। एक सिंपल दे, स्क्वायर दे, क्यूब दे, यही 3 तक पे आपको क्वेश्चन को एग्जाम में आज तक रेलवे में पूछा है, इससे ज्यादा वो पूछता भी नहीं है, ठीक है। अगर क्वेश्चन को अगर कुछ ऐसा दे दे, ठीक है, मान लीजिए दे दिया 6 + 11, ठीक है, 6 + 11 + 16 + 21, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, कहाँ तक ले जा सकता है, मान लीजिए 71 तक दे दिया, ठीक है। अब बोला कि जोड़ के बताओ, ठीक है, 6 11 16 21 कहाँ तक, 71 तक। तो अब इसको जोड़ना इजी नहीं है, ठीक है। क्यों इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नंबर अलग अलग हो गया ना, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि 6 से 11 हुआ, 11 16 हुआ, तो कितना टर्म्स है यहाँ पर। सबसे पहला तो यहाँ टर्म्स ही फंस गया, ठीक है, कि यहाँ पर टर्म्स कितना है। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि यहाँ 6 से 71 तक अगर नंबर गया है, इसको जोड़ना है, तो टर्म्स कितना है यहाँ पर। तो टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, टर्म्स निकालने का अलग फॉर्मूला है, इसके लिए वो भी लिखिए, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा में कॉमन डिफरेंस, जिसको शॉर्ट में हम लिख रहे हैं CD, यानी कि कॉमन डिफरेंस +1, ठीक है। अब इसको यूज कर लेना, लास्ट माने लास्ट संख्या जो कि 71 दिया हुआ है, आप लिखिए 71। फर्स्ट मतलब फर्स्ट संख्या कितना है 6 बटा में कितना कॉमन डिफरेंस, आपको देखना होगा कितना का डिफरेंस क्वेश्चन पे लेके जा रहा है। 6 से 11 हुआ जरूर, ये 5 जोड़ा है, 11 से 16 हुआ फिर 5 जोड़ा है, 16 से 21 हुआ यानी कि 5 जोड़ा है, यानी कि 5 5 करके संख्या बढ़ रहा है, यानी कि डिफरेंस 5 का चल रहा है, यानी कि यहाँ पर CD कितना है 5 +1। 71 में 6 घटा लीजिए, 11 में से 6 गया तो 5, और यहाँ हो गया 6 बटा में 5 +1। 5 से 65 कट जाएगा, कितना बार में 5 एकम 5, 5 से 15, 13 बार में कट गया, 13 में 1 जुड़ गया, यानी कि 14 आ गया। यानी नंबर ऑफ टर्म्स आपका कितना आ गया, 14 आ गया। कि संख्या जो 6 से 71 तक गया है उसमें टोटल 14 संख्या है। देखिए, तो अभी हम लोग क्या किए कि ना नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिए, 14 है, ये क्या आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स आ गया। लिख देते हैं नंबर ऑफ टर्म्स,
नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए 14, माने कि 6 से 71 तक जो जोड़ने बोल रहा है, इसमें 6 से 11 तक कुल 14 संख्या है। उसके बाद हमको सम निकालना था, हम तो योग निकालने सीख रहे हैं ना, तो सम निकालना है। योग कितना होगा, तो योग का तो फॉर्मूला बताए थे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स लिखना था यहां पर। तो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में 6 है तो 6 लिख दीजिए। लास्ट का संख्या क्या है, 71 है, 71 लिखिए बटा में 2 अगुना टर्म्स। देखिए टर्म्स अभी हम लोग यहां पर कितना लेकर आए थे, 14 लेकर आए थे, यानी कि यहां पर 14 लिख दीजिए। 2 सते 14 कट जाएगा, 71 में 6 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 71 और 6 77 अगुना 7, गुना कर दीजिए। 7 सत्ते 49 का 9, हाथ में 4, 49 और 4 कितना हो गया 53, यानी कि 539 इसका आंसर हो गया 539। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कि 6 से अगर 71 तक आपको जोड़ना था तो हम क्या लिखे, पहले नंबर ऑफ टर्म्स तो जानना होगा, क्योंकि मेरे फार्मूला में ही टर्म्स चाहिए हमको। तो फर्स्ट तो हमको पता था कि 6 है, लास्ट हमको पता था कि 71 है, 2 से भाग लगाना है, टर्म्स में फंस जाएगा कि 6 से 71 तक कितना संख्या है। तो टर्म्स निकालने क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला यूज किए लास्ट माइनस फर्स्ट, उल्टा करेंगे। जैसे यहाँ फर्स्ट प्लस लास्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर लिखे लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी कि बड़ा से छोटा वाला घटा लेना है, और CD यानी कि कॉमन डिफरेंस। जैसे 6 से 11 गया, यानी क्या हो गया, यहाँ से दिख रहा है कि ये 5 बढ़ गया है, फिर 5 बढ़ गया है, यानी 5 करते हुए बढ़ता जाता है, यानी कि डिफरेंस चल रहा है 5 का, तो वही 5 डाल दिए और 1 जोड़ दिए, सॉल्व करके आ गया 14। यही 14 पुट करके यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिए, आपका आंसर 539 हो गया। आशा करते हैं कि समझ। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अभी तक हम लोग सम सीख लिए, अब थोड़ा सा एवरेज बताते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन पे एवरेज बताते हैं। मान लीजिए कि आपको ऐसे दिया कि एक संख्या 1 2 3 4 और 5 है, पूछेगा कि इसका एवरेज कितना है। अभी तक तो योग सीखे थे, मान लीजिए अब औसत पूछ रहा है कि एवरेज कितना है। तो अगर मान लीजिए कोई संख्या अगर लगातार चल रहा है ना, तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे, तो मिडिल का नंबर ही एवरेज होता है। जो मिडिल में नंबर जो फंसेगा, अगर कोई नंबर लगातार चल रहा है और डिफरेंस सेम चल रहा है, जैसे 1 से 2 आने में इसको 1 बढ़ा, फिर 2 से 3 जाने में 1 बढ़ा, 3 से 4 जाने में 1 बढ़ा, तो यानी कि मिडिल का नंबर ही एवरेज होता है। ठीक है, तो आराम से बोल सकते हैं कि एवरेज इसका 3 है। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दिया, ठीक है, ऐसा बोला कि यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो क्या बोला कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए 7 संख्या का बात कर रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये बोला कि 7 संख्या है और ये क्रमागत है। क्रमागत में क्या, लगातार चल रहा है, एक के बाद एक, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ठीक है, ऐसा चल रहा है। तो बोलता है कि औसत जो है 33 है, तो हम बोलेंगे अगर इसका औसत 33 है तो औसत तो मिडिल में ही बैठा हुआ रहेगा, क्योंकि ये तो क्रमागत है। तो जब मिडिल में औसत बैठा हुआ रहेगा तो मिडिल में 33 बैठा दीजिए, 3 संख्या इधर से छोड़ दिए, 3 संख्या इधर से छोड़ दिए, तो मिडिल में 33 बैठा हुआ है, क्योंकि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। बोलता है बड़ी वाला बताओ, तो हम बोलेंगे बड़ी वाला तो इजी है, अगर ये क्रमागत है, लगातार है, तो 33 के बाद क्या आएगा, 34 आएगा, 34 के बाद 35 आएगा, और 35 के बाद क्या आएगा, 36 आएगा। तो हम बोलेंगे यही ना 36 बड़ा वाला संख्या है, तो यही आंसर हो गया कि सबसे, अगर 7 क्रमागत संख्या है तो मिडिल में 33 को बैठाएं, क्योंकि मिडिल में औसत 33 है, और बड़ी वाली पूछे तो 34 35 36 इसका आंसर हो गया। अगर इसी तरह से अगर पूछ दे क्वेश्चन, अगर ऐसे करे कि 4 क्रमागत संख्या, मान लीजिए 4 क्रमागत संख्या 1 2 3 4, 4 क्रमागत संख्याओं का औसत अगर 27 है, ठीक है, औसत अगर 27 है तो बड़ी संख्या बताइए। तो हम बोलेंगे ठीक है 4 क्रमागत, ठीक है, अभी मान लीजिए कि सम संख्या बोलता है, ठीक है, सम संख्या कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत अगर 27 है, एवरेज कितना है 27 है, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये तो सम संख्या है, सम तो समझते होंगे, जो संख्या 2 से कटता है वो संख्या सम होता है, तो 2 से कटना नंबर तो ये एवरेज है नहीं, और 4 संख्या में मिडिल नंबर हमको तो मिल नहीं रहा है, तो हम बोलेंगे कि मिडिल में 27 अगर बैठा हुआ है तो इसी दोनों नंबर के बीच में ही जा करके औसत बैठा हुआ है 27, जो कि अगर 27 यहाँ बैठा हुआ है और सम संख्या का बात करता है, तो हम बोलेंगे 27 के बाद सम संख्या क्या आता है, तो हम बोलेंगे 28 आता है, तो जरूर यहाँ पर 28 बैठा हुआ है, और दूसरा संख्या 28 के बाद सम क्या आएगा 30 आएगा। तो बोला बड़ी संख्या बताओ, तो हम बोलेंगे बड़ी संख्या जो है, सम संख्या जो है 30 है, 30 इसका आंसर हो जाएगा।
समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से बात आपको, ठीक है, कि 4 सम संख्याओं का औसत, 4 लगातार है, क्रमागत संख्या है, ठीक है, तो मिडिल का नंबर एवरेज अगर दे दिया है तो मिडिल का नंबर यहाँ पर 27 है। अगर 27 है तो 27 के बाद सम संख्या 28 आएगा और 28 के बाद 30 आएगा। और बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या 30 इसका आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है, सेमी क्वेश्चन है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं कि सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत अगर 95 है तो पूछता है कि क्रम से बताओ कि चौथी संख्या क्या है। चौथी संख्या क्या होगी? तो क्या बोला कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, टोटल कितना संख्या है? सॉरी 5 संख्या है। सतत 5 संख्या बोलेगा, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत जो है 95 है। अगर 95 अगर विषम संख्या है तो हम बोलेंगे जरूर ये मिडिल में बैठा हुआ होगा, 95 मिडिल में होगा, तभी तो विषम संख्या का औसत है, ठीक है। अब इसको सजा देना है कि बड़ी संख्या क्या है, तो 95 के बाद विषम संख्या क्या आएगा, तो हम बोलेंगे 96 के बाद ये 97 आएगा, 97 के बाद क्या आएगा, 99 आएगा, तो बड़ी संख्या क्या हो गया, 99 हो गया, यही आंसर है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन दिखा रहे हैं, आप लोगों को आप समझ में आना चाहिए। बोल रहे हैं कि ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्या है। तो ए बी सी डी 4 अगर क्रमागत विषम संख्या है तो हम बोलेंगे 1 2 3 4, इसी में से कोई एक ए है, बी है, सी है और डी है, और चारों क्या है, विषम संख्या है और लगातार है, क्रमागत है। क्रमागत में क्या, एक के बाद एक आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बोलता है जिसका औसत 42 है। अगर हम बोलेंगे औसत 42 है और विषम संख्या है तो औसत तो मिडिल में बैठता है, तो यानी कि औसत बैठेगा, इस 4 संख्या का औसत मिडिल में कहां बैठेगा, तो बीच में बैठेगा, तो हम बोलेंगे इसी दोनों का बीच में 42 बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये तो सम संख्या है, या तो विषम संख्या का बात किया था कि 4 क्रमागत विषम संख्या है, एबीसीडी क्या है, विषम संख्या है, तो 42 के बाद विषम संख्या क्या आएगा, तो हम बोलेंगे 43 आएगा, ठीक है। 43 के बाद संख्या क्या आएगा, तो हम बोलेंगे 45 आएगा। 45 से पहले क्या आएगा, तो हम बोलेंगे 41 आएगा। 41 से पहले क्या आएगा, तो हम बोलेंगे 39 आएगा। बस ये बन गया चारों मेरा क्रमागत विषम संख्याएं आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि बी और डी का गुणनफल कितना है, तो हम बोलेंगे बी तो मेरा निकल के आ गया कि 41 है और डी निकल के आ गया 45 है, यानी कि आंसर मेरा क्या हो जाएगा, बी और डी का गुणनफल, तो 41 गुना 45, गुना कर लीजिए, 45 से कम 45 के 5 हाथ में बचा 4, 45 चौके कितना हो गया 180 और 4 जुड़ जाएगा यानी कि 184, यानी कि 1485 इस संख्या का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि विषम संख्या बोलेगा तो विषम संख्या हमेशा क्या होता है, जो 2 से ना कटे, ठीक है। तो यहाँ 42 सम संख्या था और औसत बोल रहा था, तो हम इन दोनों का बी और सी के बीच में 42 को बैठा दिए, क्योंकि औसत तो मिडिल नंबर होता है, तो मिडिल नंबर को हम मिडिल में बैठा दिए। उसके बाद 42 के बाद बोला था कि विषम संख्या है, तो विषम संख्या 42 के बाद 43 आएगा, 43 के बाद 45 आएगा। 43 से पहले क्या आएगा, तो 41 आएगा। 41 से पहले क्या आएगा, तो 39 आएगा। बी और डी का गुणनफल क्या है, तो 45 गुना 45 यानी कि 1845 इसका आपका आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी ई का औसत 66 है। फिर पूछ रहा है आपसे बी और ई का गुणनफल कितना है। 5 संख्याएं ए बी सी डी और ई, ठीक है। औसत कितना है, तो बोलता है 66 है, तो औसत बीच में बैठा दीजिए, यही है, नाम लिख देते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ए बी सी डी ई बैठा दिए, औसत 66 है, तो 66 को बीच में बैठा दीजिए। 66 के बाद क्या आएगा, तो हम बोलेंगे 68 आएगा। 68 के बाद क्या आएगा, तो 70 आएगा। सब सम संख्या में लेना है। 64, इससे 66 से पहले 64, 64 से पहले 62, और आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि बी और ई का गुणनफल कितना है, तो बी बोलेंगे 64 है, ई जो है 70 है, यानी कि 64 को आप 70 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 7 चौके 28 के 8, हाथ में 4 2, 7 छके 42 और 2 44, 0 बैठा दीजिए, यानी कि 4480 आपका आंसर हो गया, 4480, ठीक है। आपको बात समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, यही आंसर हो गया। औसत में और भी बहुत कुछ है, ठीक है। धीरे धीरे अगला नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब अगला बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपने समझ गया होगा, ठीक है। मैंने जो भी आपको बताया, आपको इजी वे में बताया है, ठीक है।
जितने मेरा प्रयास था मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। आप तो जानते हैं कि खरगोश और कछुआ में जीतता कौन है, ठीक है, तो कछुआ ही जीतता है ना, ऐसा हम लोग कहानी पढ़े हैं। लेकिन एक कहानी से और एक शिक्षा लेना है कि कछुआ की तरह नहीं चलना है, चलना तो खरगोश की तरह है, लेकिन रास्ते में कभी सोना नहीं है। अगर हम सो जाएंगे तो फिर मेरी मंजिल छूट जाएगी, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और भी हम आपके लिए और भी मेहनत करेंगे, अच्छे वीडियो लाएंगे, जैसे कि रेलवे में हो, एसएससी में हो, और भी सरल तरीका से बताएंगे आपको, इजी वे में ले जाएंगे, ठीक है, कि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटे, सेकंड में आपसे क्वेश्चन बने, ठीक है। ये तो मेरा प्रयास था आप लोगों के लिए, ठीक है। अब आप एक प्रयास कीजिए मेरे लिए, ठीक है, कि आप सेशन को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, और हम इससे भी अच्छे वीडियो आपके लिए नेक्स्ट क्लास में लाएंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।